नमस्ते ऑल। स्वागत है आपका हेल्दी भव में। आज फिर से एक नए सेशन के साथ मैं तमन्ना आपसे जुड़ी हूँ। तो आज का जो सेशन है हमारा वो है रिलैक्स एंड रिजुवेटिंग सेशन। तो हमने आगे बहुत सारे सेशंस किए जिसमें हमने काफ़ी अच्छे से हमारे बॉडी को अच्छे से स्ट्रेचिंग दिया, बहुत ही ज़्यादा व्यायाम दिया। तो अब ज़रूरी है कि हम बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स भी करें और फिर से रिजुविनेट करें उसको। सो आज का सेशन थोड़ा रिलैक्सिंग रहेगा। शुरुआत में हम थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम बोल्स्टर्स की हेल्प से, ब्लॉक्स की हेल्प से, पिलो की हेल्प से अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। सो सेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सादी पलाठी में बैठ जाए, दोनों हाथों में चिन्ह मुद्रा बनाकर घुटनों पर टेक दें। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे और लंबी गहरी सांस भरेंगे। प्रार्थना के शब्दों के साथ जुड़ने का प्रयत्न करेंगे। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदादा, हे करुणामय दीन दयालु पूर्ण गुरु हे अपरंपार। हे परेश अब शीघ्र कृपा करी हमें दीजिए शुद्ध विचार। तन मन धन से उन्नत बने हम, नाथ करे सुखमय संसार। विश्व का कल्याण हो, सभी कर्तव्य परायण हो, परस्पर प्रेम हो। शांति शांति शांति। आंखें बंद ही रखेंगे, मन को और शांत करेंगे। 3 बार ओमकार लेंगे हम। प्रत्येक ओमकार से पहले एक लंबी गहरी सांस भरें। ओमकार की तरंगों को अपने आसपास एवं अपने भीतर महसूस करें। इन तरंगों का लाभ लेने के लिए अपनी दोनों हाथों की हथेलियों से घर्षण करेंगे। प्राप्त ऊर्जा को सर्वप्रथम अपनी आंखों को प्रदान करें। समग्र मुखमंडल, गला, गर्दन, छाती, पेट, पीठ, दोनों पैरों की जंघाएं, दोनों घुटने, दोनों पिंडियाँ, पैरों के पंजे, कंधे, कोहनियाँ
और दोनों हथेलियों को प्रदान करते हुए एक मीठी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोले। नमस्ते ऑल। मेरी आवाज़ क्लियर है आप सबको? जस्ट शो मी द थम दिखा दीजिए। अगर आवाज़ प्रॉपर आ रही है तो थम दिखा दीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैठेंगे दंडासन में। चलिए, दोनों पैरों की टोस को बैंड करेंगे, एंकल्स को मूवमेंट नहीं देंगे, सिर्फ टोस को बैंडिंग देंगे। बैंड योर टोस, बैंड करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करें, खोले, बंद करें, खोले। वेरी नाइस। एंकल का रोटेशन लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। रिवर्स। 1 2 3 4 एंड 5। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर बनाएंगे और आउटवर्ड डायरेक्शन में दोनों एंगल्स को मूव करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। रिवर्स। 1 2 3 4 एंड 5। बहुत अच्छे। चलिए, अब दोनों एंकल्स को आगे पीछे स्ट्रेच करेंगे। तो राइट एंकल को आगे की तरफ लेकर जाएंगे, लेफ्ट को खुद की ओर। देन चेंज, लेफ्ट को आगे, राइट को खुद की ओर। कंटिन्यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बहुत अच्छे। दोनों हाथों को सामने की ओर ले लीजिए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1। अब यहाँ से हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। अप, 2 डाउन, अप, 2 डाउन, अप, 2 डाउन, अप, 2 डाउन। अब साइड में लेकर जाइए। साइड में खोल दीजिए कंधे की लाइन में। फिर से कंधों पर। ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज। वन मोर टाइम। ओपन एंड क्लोज। बहुत अच्छे। नी बेंडिंग की क्रिया लेंगे हम। दोनों हाथों को इंटरलॉक कर दीजिए फिंगर्स में से अच्छे से। चलिए, लेफ्ट नी को बैंड करेंगे। बैंड करें, पैर को हवा में रखेंगे। ओपन। राइट को बैंड करें। ओपन। लेफ्ट, ओपन, राइट, ओपन, लेफ्ट, ओपन, राइट, ओपन। दोनों पैरों को साथ में बैंड करें एंड होल्ड। होल्ड करके रखिए अच्छे से। हवा में रखेंगे दोनों पैरों को। वेरी नाइस। ओपन, ओपन करें। फिर से करेंगे। ओपन, थोड़ा सा अभी स्पीड से करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1। होल्ड, होल्ड। अच्छे से कमर गर्दन सीधी करें। अच्छे से सीधी करके बैठेंगे। अब यहीं से बटरफ्लाई ले लेंगे हम। बटरफ्लाई में बैठ जाए एंड दोनों पैरों को ऊपर करें अच्छे से। पैरों के पंजे मिलाकर रखेंगे, उसको दूर नहीं करेंगे। अप करेंगे दोनों पैरों को एंड होल्ड। 2 डाउन, अप, 2 डाउन, अप, 2 डाउन।
हिप जॉइंट में आप मूवमेंट को फील करें कि वहां पर जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है तो वहां से वो मूवमेंट हो रहा है। अप टू डाउन, अप टू डाउन, धीरे धीरे से स्पीड बढ़ाएंगे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। कंटिन्यू बटरफ्लाई करना कंटिन्यू करेंगे, पर हर बार प्रयत्न करेंगे कि पैर ऊपर आए पूरा और हर बार नीचे जाए। आवाज आनी चाहिए मैट पर से आपके। वेरी नाइस एंड रिलैक्स। चलिए अभी क्या करेंगे, दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, उठाए, अब नीचे धक्का मारे, मारे धक्का, पुश करे, हाथों को ऊपर, हथेलियों को घुटने पर रख के पुश करे, नीचे की तरफ पुश करे, दबाए उसको ऐसे, अच्छा ऐसे, बहुत अच्छे, धीरे धीरे से दबाए। अगेन आप फिर से नीचे लेकर जाए उसको, पुश, पुश करे अच्छे से। अगेन आप पुश। अब क्या करेंगे देखिए, 1 2 3 एंड 4 पर उसको झटके से छोड़ देंगे। चलिए 1 2 3 एंड 4, 4 पर झटके से छोड़ेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। रिलैक्स। अब इससे क्या हुआ कि आपके जो जॉइंट्स है उसमें अच्छे से स्प्रिंग मूवमेंट आई, ताकि वो अच्छे से नीचे आप उसको दबा सको। चलिए फिर से दोनों हाथों से पकड़ लीजिए पैरों को, शोल्डर्स को रोल बैक करेंगे अच्छे से, सांस छोड़ते हल्के से आगे आएंगे, थोड़ा सा ही आगे आएंगे, थोड़ा सा आगे आके हम होल्ड करेंगे यहाँ पर। स्पाइन को अच्छे से सीधी रखते हुए आएंगे, स्पाइन को रोल नहीं करेंगे, दृष्टि सामने की ओर रखेंगे। होल्ड। अगेन आप धीरे धीरे से हम उसको ट्रेन करेंगे। देखिए स्पाइन एकदम सीधी, शोल्डर्स रोल बैक, सांस छोड़ते हुए जाएं, हल्का सा जाएंगे, स्पाइन को सीधी रखते हुए जाएंगे। आप लोग क्रॉस हो जाए, मुझे दिख, साइड में हो जाए, मुझे दिखना चाहिए। यस, कि आपकी स्पाइन अगर सीधी नहीं है तो आई कैन टेल यू। भावना जी क्रॉस हो जाए। चलिए सांस छोड़ते हुए जाए नीचे, हल्का सा बैंड ले, हल्का सा, स्पाइन को सीधी रखते हुए जाएंगे, वापस आएंगे, वापस आए। चलिए फिर से सांस छोड़ते हुए जाए, बिना रोल किए हुए स्पाइन को आगे लेकर जाए, गर्दन सीधी सामने की ओर रखेंगे ना तो आप रोल नहीं होंगे। आएंगे, फिर से जाएंगे सांस छोड़ते हुए, कम अप अगेन। अब सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे जाएंगे, जाए नीचे, यस, जाए नीचे, दाढ़ी को टच करवा दीजिए, चेस्ट टच करवा दीजिए, नहीं टच हो रहा है तो कपाल टच करवा दीजिए, और वो भी नहीं हो रहा है तो एक मुट्ठी के ऊपर दूसरी मुट्ठी रखकर ऊपर सिर को रख दीजिए। इस प्रकार सिर को हवा में ना छोड़े, उसको रेस्ट देकर रखिए। धीरे से दोनों हाथों को सामने की ओर स्ट्रेच करें और इसी पोजीशन में स्ट्रेचिंग लेकर रहे। अच्छे से आपके दोनों थाई मसल्स में हो रहे खिंचाव को महसूस करें। अगर बहुत ज्यादा आपको लग रहा है खिंचाव हो रहा है तो आप रिलैक्स कर सकते हो थोड़ा सा। ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहेंगे। दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएंगे, बैक में पीछे ले जाए हाथों को, इंटरलॉक करते हुए स्ट्रेच करें ऊपर की तरफ, नीचे लेकर आए, अगेन स्ट्रेच,
नीचे लेकर आए, अगेन स्ट्रेच, नीचे लेकर आए और धीरे से फिर अपने स्थान पर खड़े हो जाए, बैठ जाए। बैठे, हाथों को पीछे रखते हुए, कम अप, वेरी नाइस, बहुत अच्छे से किया सबने। तो ऐसे धीरे धीरे से हम ट्रेन करेंगे। चलिए, एक पैर को खोल देंगे, राइट को मोड़ के रखेंगे, लेफ्ट को खोलेंगे। लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पैर का अंगूठा पकड़ लीजिए, हाथ को ऊपर ले लीजिए। अब आप सामने हो जा सकते हैं, अब सामने हो जाइए, मेरे सामने हो जाइए सीमा जी। हाथ को ऊपर ले लीजिए। चलिए, हल्का सा बेंडिंग लीजिए, हल्का सा, थोड़ा सा ही बेंडिंग लेंगे हम, थोड़ा सा बेंडिंग लेंगे, वापस से ऊपर आएंगे। चाहिए नीचे, बैंड करें, वापस ऊपर आए, बैंड, अप, बैंड, अप। जब आप बैंड कर रहे हैं ना तो कोहनी को भी थोड़ा सा मोड़े, बैंड, यस, तो और अच्छे से बैंडिंग होगा। अप, अगेन बैंड, अप, अच्छे से सांस को भरें। अब सांस छोड़ते हुए बैंडिंग ले, और दूसरे हाथ से अंगूठा हो सके तो पकड़ ले, और इस कान की लाइन में सीधा रखें। जैसे भी कंफर्टेबल हो आपको वैसे रखें। होल्ड, कुछ पल होल्ड करेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी कंफर्ट के अनुसार होल्ड करेंगे। बहुत ज्यादा खींचाव में नहीं रखेंगे शरीर को। धीरे से सांस भरते हुए कम अप, और हाथ को नीचे ले लीजिए। चलिए, राइट साइड ट्विस्टिंग लेंगे, बॉडी को राइट साइड घुमाए, जो घुटना आपका मोड़ा हुआ है उस साइड। सीमा जी, जो घुटना मोड़ा हुआ है उस साइड ट्विस्टिंग लीजिए, अच्छे से ट्विस्टिंग लीजिए, जितना हो सके उतना ट्विस्टिंग लीजिए, जितना पीछे जा सकते उतना पीछे जाइए। कमर में से अच्छे से ट्विस्टिंग लीजिए, ब्रीद आउट करते हुए पीछे जाए। चलिए, फिर राइट हाथ से लेफ्ट पैर का अंगूठा पकड़ लीजिए। ये यहाँ से ट्विस्टिंग लिया, फिर यहाँ से आके हाथ को घुमा के, हाँ, फिर हाथ को घुमा के राइट हाथ से लेफ्ट पैर का अंगूठा, राइट हाथ से, सीमा जी, राइट हाथ से, यस। चलिए, ये क्रिया करेंगे हम। चाहिए लेफ्ट साइड, राइट साइड ट्विस्टिंग लीजिए, राइट साइड अपनी। चलिए, लेफ्ट साइड आइए, अंगूठा पकड़े, ये क्रिया कंटिन्यू करेंगे। 1 ट्विस्ट, 2 टच योर टो, 1 twist, 2 touch your toe, 1 twist, 2 touch your toe, 1 twist, 2 touch your toe, 1 twist, 2 touch your toe। होल्ड, होल्ड करेंगे यहाँ पर। धीरे से कम अप, चेन द लेग, राइट पैर को खोल देंगे। चलिए, राइट हाथ से राइट पैर का अंगूठा पकड़ेंगे, पैरों में अच्छे से स्ट्रेचिंग आ रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा एक्सेसिव हो रहा है तो कम करें, कोई इश्यू नहीं, धीरे धीरे से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, हम और अच्छे से कर पाएंगे। चलिए, लेफ्ट हाथ को ऊपर ले ले, सांस छोड़ते हुए थोड़ा सा बेंडिंग लीजिए, राइट साइड, थोड़ा सा बेंडिंग लेंगे, हम धीरे धीरे ट्रेन करेंगे मसल्स को। अगेन कम अप, फिर से सांस छोड़ते हुए जाए, लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड बेंडिंग लीजिए, कम अप, फिर से सांस छोड़ते हुए बेंडिंग लीजिए, कम अप,
फिर से सांस छोड़ते हुए बेंडिंग, सांस भरते हुए अप, फिर से सांस छोड़ते हुए बेंडिंग, कोहनी को मोड़िए थोड़ा सा, होल्ड, सांस भरते हुए अप, अच्छे से सांस भरे, सांस छोड़ते हुए जाए, एंड दूसरे हाथ से भी टो को पकड़ सकते हैं तो पकड़ ले, और एल्स हाथ को कान की लाइन में रखिए। लंबी गहरी सांस भरते रहेंगे और प्रश्वास हर एक ब्रीद आउट के साथ और थोड़ा सा बैंड होने का प्रयत्न करेंगे। ब्रीद इन ब्रीद आउट करें कुछ देर यहाँ पर। आपके माइंड को ट्रेन होने दीजिए यहाँ पर, इस बैंडिंग के लिए उसको तैयार करें। जितना स्लो जाएंगे उतना अच्छे से कर पाएंगे। सांस भरते हुए कम अप, हैंड रिलैक्स, हाथ को नीचे ले लीजिए। अब लेफ्ट साइड ट्विस्ट करें, बॉडी को अच्छे से लेफ्ट साइड ट्विस्ट करें, लेकर जाइए पूरा पीछे। जो घुटना आपका मोड़ा हुआ है उस साइड ट्विस्ट करना है। अच्छे से ब्रीद आउट करते हुए ट्विस्टिंग करें, अच्छे से होल्ड करें ट्विस्ट पोजीशन में। चलिए अब यहाँ से सीधे होंगे और लेफ्ट हाथ से राइट पैर का अंगूठा पकड़ेंगे। यस, बहुत अच्छे, नहीं नहीं बराबर है, हाँ, लेफ्ट हाथ से राइट पैर का अंगूठा पकड़ेंगे। चलिए फिर से ट्विस्ट, अच्छे से ट्विस्ट करें। चलिए जाइए, अंगूठा पकड़े। यही क्रिया हम कंटिन्यू करेंगे। ट्विस्ट ऑन योर लेफ्ट, राइट साइड टच योर टो। Twist on your left, right side touch your toe. Twist on your left, right side touch the toe. Twist on your left, right side touch the toe. Twist on your left, right side touch the toe. Again twist on your left and right side touch the toe. Hold. दोनों हाथों से अंगूठे को पकड़ ले। धीरे से अप एंड विद इन, रिलैक्स। दोनों पैरों को स्ट्रेच करेंगे, खोलेंगे दोनों पैरों को अच्छे से। दोनों पैरों को अच्छे से घुटनों में से खोले, हाथों को इंटरलॉक करें। हम चक्की चालन की क्रिया करेंगे। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बॉडी को पहले ट्विस्ट करें लेफ्ट साइड, अच्छे से ट्विस्ट करें लेफ्ट साइड। हाथों को लेकर जाइए पैर के घुटने अंगूठे के पास, दोनों हाथों को लेकर जाइए पैर के अंगूठे के पास। यहाँ से सामने सामने लेकर आए, यस। फिर जाइए राइट साइड। अब यहाँ से पीछे जाएंगे, कोहनी को मोड़ेंगे नहीं, ठीक है, कोहनी को नहीं मोड़ेंगे। चलिए जाइए लेफ्ट, स्टार्ट करें। 1 2 3, कोहनी बिल्कुल नहीं मोड़ेंगे। 4 एंड 5, बहुत अच्छे। रिवर्स। 1 2 3 4 and 5, very nice, बहुत अच्छे। Come in the center,
दोनों हाथों से चलते हुए आगे जाएंगे, जाइए आगे एंड होल्ड। जहां तक जा सकते वहां तक जाए, दृष्टि सामने की ओर रखे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें, चलते हुए वापस आए, दृष्टि सामने की ओर ही रखेंगे। चलिए फिर से चलते हुए आगे जाएंगे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें, वापस आएंगे और एक बार चलते हुए आगे जाएंगे, दोनों कोहनियों को नीचे लगा देंगे एंड होल्ड, दृष्टि सामने। गर्दन को ऊपर करने का प्रयत्न करेंगे, कोहनी लगा के रखेंगे, वापस से चल के आएंगे एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे घुटने में से और थोड़ी सी बटरफ्लाई की क्रिया दे देंगे। अब राइट पैर को सामने की ओर खोलेंगे, लेफ्ट पैर मुड़ा हुआ रहेगा इस प्रकार। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाए, सांस छोड़ते हुए हम पैर के अंगूठे की पास जाने के प्रयत्न करेंगे, पर कमर में से झुकेंगे, आगे ऐसे नहीं झुकेंगे, कमर में से झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। पैर को चेंज करें, दूसरे पैर को ले ले सामने, अच्छे से सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले ले, सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बहुत अच्छे। दूसरे पैर को भी सामने ले ले, दोनों पैरों को सामने की ओर ले लेंगे, साइड में से हाथों को फैलाते ऊपर लेकर जाए, अच्छे से स्पाइन को सीधा करेंगे, खींचे ऊपर, स्पाइन को ऊपर की तरफ खींचे, अच्छे से आपके हाथों को ऊपर की तरफ खींचे, स्पाइन को खींचे। चलिए सांस छोड़ते हुए नीचे आने का प्रयत्न करेंगे, कमर में से झुकेंगे। 1 2 3 4 5, अगर गर्दन को सीधी रखेंगे ना 6 तो सीधे होंगे, 7 8 9 एंड 10। होल्ड योर टोज, टोज को पकड़ लीजिए, यहाँ पर दृष्टि सामने की ओर, सामने की ओर देखेंगे, अच्छे से पकड़े टोज को, झुके रहेंगे इसी प्रकार, इसी पोजीशन में, नजर सामने। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करेंगे हम, 10 ब्रेथ लेंगे यहाँ पर। हर एक ब्रीथ आउट के साथ अपने पेट को थाई के पास ले जाने का प्रयत्न करेंगे, सिर को नहीं ले जाएंगे, पेट को लेकर जाएंगे।
वेरी नाइस। धीरे धीरे से कम अप, सांस भरते हुए अप एंड रिलैक्स। हाथों को नीचे ले लीजिए। चलिए, अभी आपको बोल्स्टर की ज़रूरत पड़ेगी। आपको क्या करना है, मैं आपको साइड से दिखाती हूँ। लेफ्ट पैर को मोड़ के रखेंगे, राइट पैर के घुटने के नीचे तकिए को रख देंगे। आप कोई भी कुशन ले लीजिए या कोई ऐसा राउंड पिलो है आपके पास तो राउंड पिलो ले लीजिए। चलिए, सांस भरते हुए, यस ले लीजिए। हाँ, कुशन को ले सकते हैं आप, पिलो को ले लीजिए। इस प्रकार घुटने के नीचे रखेंगे। यस, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुके आगे की तरफ, अंगूठे को पकड़ लेंगे और सिर को लगा देंगे घुटने पर। जानु शिरासन, जानु यानी घुटना और सिर यानी कि हमारा सिर। जानु शिरासन। तो जो लोग जानु शिरासन नहीं कर सकते हैं तो वो इस प्रकार पिलो की हेल्प से जानु शिरासन का फायदा ले सकते हैं। होल्ड करेंगे यहाँ पर। आपके ग्लूट मसल्स में अच्छे से खिंचाव आ रहा है। सांस भरते हुए ऊपर, हाथों को ऊपर ले ले सांस भरते हुए। नाउ चेंज द साइड। राइट पैर के नीचे रखेंगे पोल्स्टर को और लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए जाए आगे की साइड। चेस्ट को लगा दीजिए थाई में, चेस्ट को थाई में लगा दीजिए अच्छे से। सीमा जी, आप चाहे तो 2 पिलो ले सकती हैं। घुटने को पकड़ लीजिए, अंगूठे को पकड़ लीजिए। अगर 2 पिलो लेंगी तो आपको थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा, तो जो एग्जैक्ट हमको फायदा होता है जानु शिरासन का वो आपको मिलेगा। हाँ, 2 पिलो ले लीजिए। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। अंगूठे को पकड़ लेंगे और चेस्ट को लगा देंगे थाई के ऊपर एंड होल्ड। फील द स्ट्रेच जो आपके ग्लूट मसल्स में हो रहा है अभी। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते रहेंगे। चलिए, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले लेंगे, ऊपर ले लीजिए। वेरी नाइस। अभी दोनों पैरों को खोल दीजिए सामने की ओर। पश्चिमोत्तानासन करेंगे हम विथ पिलो, ठीक है। चलिए, सांस भरते हुए हाथों को आप करें, हाथों को अच्छे से स्ट्रेच करें, स्पाइन को ऊपर एलोंगेट करेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुके, जाए आगे 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 जाए और चेस्ट को लगाने का प्रयत्न करें थाई पर एंड हैंड होल्ड योर टोज। अच्छे से लगाए, स्पाइन को सीधा करे, सामने की ओर देखे, सामने की ओर देखे, स्पाइन को अच्छे से सीधा करे और आगे स्ट्रेच करे थोड़ा सा बॉडी को, स्पाइन को और सीधा करने का प्रयत्न करें। बहुत अच्छे। और फिर गर्दन को नीचे ले ले। पहले हमने अच्छे से स्ट्रेचिंग किया, अब धीरे धीरे से हम हमारी बॉडी को रिलैक्स करते जा रहे हैं। सांस भरते हुए कम अप और अच्छे। चलिए, अभी बटरफ्लाई लेंगे हम, पर बटरफ्लाई में आप नीचे साइड में इस प्रकार कुशन को रखेंगे। तो जिनके पैर नीचे टच नहीं होते हैं मैट के ऊपर, तो वो इस प्रकार भी ये कर सकते हैं, ठीक है। तो सीमा जी, अब कंफर्टेबल है? चलिए, स्टार्ट करें बटरफ्लाई।
तो अब जो यहाँ से मूवमेंट हो रही है ना, ऊपर ऊपर से हो रही है। हम पूरे पैरों को नीचे नहीं लेकर जा रहे, पर ऊपर ऊपर से मूवमेंट करने से क्या होगा कि वहां पर वो ट्रेन हो रहे हैं हमारे मसल्स। तो फिर वो वहां से और ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगे और हम डीपर जा पाएंगे। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। स्ट्रेच करेंगे, दोनों पैरों को खोल दीजिए, खोल दीजिए दोनों पैरों को। अब जो या तो ब्लॉक या तो फिर तकिया आप सामने की ओर रखेंगे। दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ लीजिए। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे थोड़ा सा। थोड़ा सा झुकेंगे, पल्सिंग देंगे, वापस आएंगे, पल्सिंग देते रहेंगे यहाँ से। पल्सिंग देते जाए बॉडी को नीचे की तरफ। यस। एंड मैट आपके कुशन पर आपका सिर लगा दीजिए इस प्रकार एंड होल्ड। सिर को सपोर्ट मिल गया है। धीरे से सांस भरते हुए उठिए, उठिए सांस भरते हुए। बहुत अच्छे। चलिए अब फिर से और एक बार करेंगे हम। दोनों पैरों को अच्छे से खोल के रखेंगे, दोनों हाथों से पकड़ लेंगे अंगूठे को। सांस भरते हुए अच्छे से ब्रीद इन करें एंड सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड एंड टच कर दीजिए सिर को कुशन के ऊपर। वन मोर टाइम, कम अप, सांस भरते हुए आप। बहुत अच्छे सीमा जी, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, गुड ट्राई। उन्नति जी भी अच्छा करी है, भावना जी वेरी गुड, बहुत अच्छी। फिर से सांस भरे, कमर को अच्छे से सीधी करें, स्पाइन को इलोंगेट करेंगे, करें इलोंगेट अच्छे से, अच्छे से ऊपर करें स्पाइन को, अच्छे से सीधी करिए स्पाइन को। सांस छोड़ते हुए जाए नीचे। सांस भरते हुए कम अप। वन मोर टाइम, अच्छे से सांस भरे एंड सांस छोड़ते हुए जाए नीचे। दोनों हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच कर ले। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। धीरे धीरे से दोनों हाथों से फिर से अंगूठे को पकड़ ले एंड सांस भरते हुए कम अप। रिलैक्स, आंखों को बंद करके ऑब्जर्व योर बॉडी। जहां भी कहीं खींचाव आया है वहां पर ध्यान को लेकर जाए। अपने दोनों पैरों के घुटनों की तरफ अपना ध्यान लेकर जाए। धीरे धीरे से ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहे। अपनी दोनों ग्लूट्स मसल्स पर अपना ध्यान लेकर जाए। हिप के मसल्स, आपके हिप जॉइंट्स पर अपना ध्यान लेकर आए। ब्रीद इन ब्रीद आउट करें। दोनों हाथों को पीछे रख दीजिए।
हाथों को पीछे रख दीजिए एंड रिलैक्स। चेस्ट को अच्छे से ओपन कर रखें और लंबी गहरी सांसें भरते रहे। धीरे से दोनों पैरों को यहीं पर हिलाए थोड़ा थोड़ा सा। पैरों को अप डाउन करेंगे और धीरे धीरे से उसको पास में ले लेंगे। बहुत अच्छे। एंकल को रोटेशन दे देंगे। 1 2 3 रिवर्स। 1 2 3। वेरी नाइस। चलिए अब यहाँ से धीरे से लेफ्ट साइड टर्न होकर उल्टे लेट जाएंगे। भुजंगासन के लिए हम पीलो को ले लेंगे आगे की साइड इस प्रकार। छाती के पास ले लेंगे हम पीलो को इस प्रकार। छाती के पास ले लीजिए। दोनों हाथों को कोहनियों को नीचे लगा दीजिए मैट पर इस प्रकार। दोनों एड़िया पास पास, घुटने पास पास, बटक स्क्वीज और सरल भुजंगासन विथ पिलो सपोर्ट। लुक अप। अच्छे से स्पाइन में जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करें। रिलैक्स। धीरे से अप हो जाएंगे पूर्ण भुजंगासन में एंड गो डाउन। थोड़ा सा पिलो को और आगे कर लीजिए छाती के ऊपर की तरफ और दूसरा जो पिलो है उसको पैरों में ले लीजिए। दोनों पैरों के एंकल के नीचे आपका दूसरा पिलो रहेगा और छाती के नीचे एक पिलो रहेगा। नाउ हाथों को ऊपर स्ट्रेच करें इस प्रकार। विपरीत नौकासन। होल्ड। रिलैक्स। बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। हाथों को मोड़ लीजिए इस प्रकार। ढीला छोड़ दीजिए बॉडी को। थोड़ा सा और पास में ले लेंगे। पैरों में जो पिलो है उसको और थोड़ा सा पास में ले लेंगे, पिंडियों में ले लेंगे। फिर से हाथों को ऊपर स्ट्रेच करें एंड अप। रिलैक्स। पैर वाला पिलो थोड़ा और ले लेंगे पास में, घुटनों के नीचे। घुटनों के नीचे ले लेंगे इसको ऐसे और इसको थोड़ा सा छाती के नीचे इस प्रकार। अब हाथों को ऊपर स्ट्रेच करें। दोनों पैरों को भी ऊपर पीछे की साइड ऊपर स्ट्रेच करने का प्रयत्न करें एंड होल्ड। रिलैक्स। थोड़ा सा और पास में लेंगे पिलो को, थाई के नीचे ले लेंगे। यस। अब हाथों को ऊपर स्ट्रेच करें। दोनों पैरों को भी स्ट्रेच करें ऊपर की तरफ। बहुत अच्छे से बैकवर्ड बेंडिंग मिल रहा है आपको। बॉडी को ढीला छोड़कर रखिए। पेट को नीचे जाने दीजिए। रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे। यहाँ पर दोनों घुटनों को, पैरों को घुटनों में से मोड़ लेंगे। दोनों हाथों से पकड़ लेंगे एंड धनुरासन। सपोर्टेड विथ पिलो। ये धनुरासन का ही पोज है। अगर हम पिलो हटा दें तो हम धनुरासन में ही आ जाएंगे। तो जो लोग धनुरासन नहीं कर सकते तो वो इस तरह से पिलो के सपोर्ट के साथ धनुरासन के फायदे ले सकते हैं।
छोड़ देंगे पैरों को, धीरे से अप हो जाएंगे एंड जाइए भूधरासन में। कुशन को थोड़ा सा आगे ले लीजिए, और अगर आप नीचे फ्लोर पर टच करवा सकते हैं सिर को तो फ्लोर पर टच करवा दीजिए, अगर आप नहीं करवा सकते तो इस प्रकार कुशन पर रिलैक्स करें। धीरे से सांस भरते हुए अप एंड रिलैक्स। चलिए अभी दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे, दंडासन में आ जाएंगे हम। कुशन को इस प्रकार प्लेस करेंगे कि वो हमारे अपर बैक में आए, ठीक है। तो इस प्रकार अपर बैक में कुशन को रख के एंड लीव योर हेड डाउन। सिर को पीछे छोड़ दीजिए, दोनों हाथों को रख दीजिए थाइस पर। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों पैरों से ले लेंगे हम पद्मासन। पद्मासन लेंगे, पद्मासन में फिर से वही मत्स्यासन करेंगे सपोर्ट के साथ। कोहनियों को लगाए नीचे एंड धीरे से चले जाए पीछे। अपर बैक में अच्छे से कुशन को रखे और दोनों हाथों से अंगूठों को पकड़ लीजिए पैरों के। आप चाहे तो थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपर बैक में। और होल्ड। मत्स्यासन थायराइड ग्लैंड पर बहुत अच्छे से असर करता है। पैरों को नीचे की तरफ स्ट्रेच करके रखेंगे, आपका पद्मासन उठ ना जाए उसका ध्यान रखेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, तीनों को थोड़ा सा एडजस्ट करें मिडल बैक में एंड गो बैक अगेन एंड रिलैक्स। फिर से अंगूठों को पकड़ लेंगे, दोनों पैरों को नीचे की तरफ स्ट्रेच करके रखेंगे। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते रहेंगे, बॉडी को रिलैक्स करते जाएंगे। चलिए फिर से वापस से ऊपर आएंगे थोड़ा सा और लोअर बैक में रख देंगे कुशन को। लोअर बैक में रख दीजिए, लोअर बैक में रख दीजिए अच्छे से एंड गो बैक। हाथों को साइड में नीचे खोल दीजिए। स्ट्रेच को फील करें जो आपकी बैक में हो रहा है वो। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। जनरली हम फॉरवर्ड बेंडिंग ही लेते हैं तो स्पाइन को बैकवर्ड बेंडिंग करने का मौका नहीं मिलता है, तो अभी इस पोस्चर में हम हमारी स्पाइन को बैकवर्ड बैंड दे रहे हैं। अब चाहे तो पद्मासन खोल दे और दोनों पैरों को घुटनों में से मोड़ के रख दे एंड ड्रॉप कर दे बॉडी को टोटली नीचे। दोनों पैरों को घुटनों में से पास पास ले ले, मोड़ कर ही पास पास ले ले। धीरे से थोड़ा सा हिप को अप करेंगे, कटी उत्थान आसन में अप करें। वापस से नीचे रखें, अच्छे से नीचे रखें। चलिए सांस भरते हुए फिर से आप
वापस से नीचे रखें, अच्छे से बटक्स भी नीचे तक जाए वैसे रखें। चलिए फिर से आप सांस करते हैं, फिर से आप नीचे सांस छोड़ते हुए नीचे। वन मोर टाइम, सांस करते हुए आप थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए पिलो को नीचे की तरफ एंड नीचे। यहाँ से दोनों पैरों को ऊपर उठा लीजिए 90 डिग्री। स्लाइटली पैरों को पीछे की तरफ लेकर जाए, विपरीत करणी मुद्रा। होल्ड करेंगे विपरीत करणी मुद्रा में। पैरों को सीधा करेंगे 90 डिग्री। जनरली हम 90 डिग्री जब पैर रखते हैं तो बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है, हमारे कोर में बहुत खिंचाव आता है। पर अब यहाँ पर हमने बोल्स्टर को ले लिया है नीचे, तो क्या होगा कि वो खिंचाव बिल्कुल ही फील नहीं होगा। फिर से दोनों पैरों को पीछे की तरफ लेकर जाए, सिर की तरफ। विपरीत करणी मुद्रा। वापस से सीधा करेंगे। फिर से एक बार लेकर जाएंगे, थोड़ा सा और जाने का प्रयत्न करेंगे। हाथों के सपोर्ट से पीलो का सपोर्ट लीजिए, फिर से वापस से कमर में, और थोड़ा सा और डीपर जाने का प्रयत्न करेंगे। पीलो का सपोर्ट लेकर रखें। ऑलमोस्ट हलासन में जा रहे हैं हम यहाँ पर से, तो अपनी क्षमता के अनुसार जाएंगे, पीलो का सपोर्ट लेते हुए जाएंगे। और थोड़ा सा जाने का प्रयत्न करेंगे, पिलो का सपोर्ट लीजिए, हाथों का भी सपोर्ट ले लीजिए एंड गो डाउन, ऑल द वे डाउन। अगर आप जा सकते हैं तो जाए, आप चाहे तो कुशन का सपोर्ट रखे बैक में अच्छे से, इस प्रकार। धीरे धीरे से वापस आएंगे, पैरों को वापस से ऊपर लेकर आएंगे। धीरे धीरे से विपरीत करनी में आएंगे। 90 डिग्री पैरों को ले लेंगे। धीरे धीरे से पैरों को नीचे लेकर जाएंगे, आराम आराम से। चाहे तो कुशन को थोड़ा सा शिफ्ट करें और धीरे धीरे से पैरों को नीचे लेकर जाए सपोर्ट के साथ। एंड रिलैक्स। कुशन को थाइस के नीचे रख लीजिए यहाँ पर, और दबा के रखिए, अच्छे से दबा के रखेंगे एंड रिलैक्स। ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहेंगे। दोनों पैरों को थोड़ा सा कुशन शिफ्ट करते हुए नीचे लेकर जाए और पैरों को रख देंगे इसके ऊपर। हम करते हैं ये उत्तान पादासन। सांस भरे अच्छे से, दोनों पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठाए, वापस से नीचे। फिर से सांस भरे, पैरों को ऊपर उठाए, नीचे। फिर से सांस भरे, ऊपर उठाए पैरों को और नीचे। धीरे से लेफ्ट साइड टर्न हो जाएंगे। अब जो पिलो है उसको लेकर हम ऐसे खड़ा रख देंगे, इस प्रकार ऐसे रखना है इसको, इस प्रकार खड़ा रख देंगे। सीधा हमारे बोन, जो हमारा लंबर बोन है वहां पर आना चाहिए, इस प्रकार ऐसे खड़ा रख दीजिए। अब धीरे से कोहनियों का सपोर्ट लेते हुए पूरी बैक को रेस्ट कर दीजिए इसके ऊपर, अच्छे से स्पाइन को अच्छे से सीधे से रेस्ट कर दीजिए।
दोनों पैरों से बना लीजिए बटरफ्लाई पोजीशन। दोनों हाथ थाई पर रख दीजिए एंड रेस्ट। पूरी स्पाइन को हमने एक साथ सपोर्ट दिया। रिलैक्स करेंगे। आज का जो सेशन है हमारा रिलैक्स एंड रिजुविनेट सेशन है। सो इतने दिन इतनी सारी क्रियाएं करके, इवन आज भी अच्छे से स्ट्रेचिंग करके अब हम हमारे शरीर को रिलैक्स कर रहे हैं ताकि वो रिजुविनेट होकर और अच्छे से दूसरे काम कर सके। लंबी गहरी सांसें भरते रहेंगे और प्रश्वास करते रहेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। दोनों पैरों को हमने बटरफ्लाई पोज में ले लिया है। लंबी गहरी सांस भरें और प्रश्वास करें। और एक बार सांस भरें और भमरे की आवाज के साथ प्रश्वास करेंगे। सांस भरें। और एक बार सांस भरें। धीरे से दोनों पैरों को सीधा करेंगे। कुशन को हटाकर धीरे से लेफ्ट साइड टर्न होकर लेट जाएंगे कुछ पल। लेटे रहेंगे, यहाँ पर बॉडी को रिलैक्स होने देंगे। और फिर धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आंखें बंद ही रखेंगे। हम एक ओमकार लेंगे। ओमकार के लिए लंबी गहरी सांस भरें। शांति शांति शांति। दोनों हाथों की हथेलियों का घर्षण करेंगे। ऊर्जा को सर्वप्रथम अपनी आंखों को प्रदान करते हुए समग्र शरीर को ऊर्जा दे देंगे और एक मीठी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल देंगे। थैंक यू सो मच ऑल। सो ये था हमारा आज का रिलैक्स एंड रिजुविनेट सेशन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में हार्ट ज़रूर भेजें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबा के रखें ताकि आपको और अच्छे अच्छे से वीडियोस आगे मिलते रहें। थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए हेल्दी भव।